मज़ेदार सी मेरी ये ईद के स्पेशल रेसिपी हैं, ज़रूर बनाएं। अब इस तरीके से पकाओगी तो बार बार पकाओगी, इंशाल्लाह ईद के गोश्त जो है ना वो एक ही दिन में ख़त्म करोगी। ये इतनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज एक रेसिपी बना रही हूँ, ईद के स्पेशल है, कुर्बानी वाली ईद के। और इसकी पूरी रेसिपी देखें, इस तरीके से ज़रूर बनाएं। ये मेरे पास चर्बी है और ये मेरे पास गोश्त है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काटे हैं। पहले मैं इस चर्बी को पिघलाऊंगी। अब ये देखो, ये जो चर्बी है ना, तो इसने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिए। इसको अच्छी तरह लाल कर दूंगी मैं। अब ये देखो, इसने सारा घी छोड़ दिए। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी। इसको मिक्स कर दूंगी। ये जरूर बनाएं, ये बहुत जबरदस्त रेसिपी है। और आपने इसमें छोटे छोटे जो छोटे साइज के, बहुत छोटे छोटे साइज के जो प्याज होते हैं ना, वो आपने इसमें साबुत शामिल करना है, ठीक है। ऐसे ये मैंने प्याज शामिल कर दिए। ये थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन शामिल करूंगी, लहसुन इसमें बहुत तोड़ा जाएगा, ठीक है। बस इतना मैंने इसमें शामिल करना है और इसको अभी मिक्स करूंगी। ये चिली सॉस, सोया सॉस, ये भी इसमें शामिल कर दिए। हल्दी, जायका, नमक, मिक्स मसाला शामिल करूंगी, या कोई भी आपके पास ब्रांड का मसाला हो वो भी शामिल कर सकते हो। मैं इसमें ये तीखा मसाला शामिल करूंगी, आप किसी भी ब्रांड के इसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें मैं टमाटर शामिल करूंगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। ये मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। अभी मैंने इसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है, ठीक है। मेरे साथ रहो। इसमें मैंने घी नहीं डाला, वो ये चर्बी का जो घी है ना, उसी में ये बन रहे हैं, ठीक है। और ये इतनी मजेदार रेसिपी होगी। अभी ये जो गोश्त है ना, ये बिल्कुल फ्राई हो गया है। इसमें मैंने इतना पानी डालना है जितने पानी में ये प्याज और ये गोश्त गल जाए, ठीक है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और इस तरह जरूर बनाओ। ये बहुत मजे के बनती हैं, ये ईद के स्पेशल रेसिपी है, ठीक है। ये बिल्कुल तैयार हो गई है और अभी मैं इसको नीचे उतारूंगी, चूल्हा ऑफ करूंगी। अब ये बिल्कुल, ये जो गोश्त है ये भी नरम हो गई है। ये जो है ना इतनी मजेदार तैयार हो गई। अब मैंने चूल्हे को ऑफ करना है। ये देखो,
इतनी मज़ेदार सी मेरी ये ईद के स्पेशल रेसिपी हैं, ज़रूर बनाएं। और ये इंशाल्लाह इतने मज़े का होगा कि आप लोग एक मरतबा इस तरीके से पकाओगी तो बार बार पकाओगी। इंशाल्लाह ईद के गोश्त जो है ना वो एक ही दिन में ख़त्म करोगी। ये इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है।